Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahid Hussain with a new video of your lesson number 17 the inheritors। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रीडिंग जो है इस लेसन की वो कंप्लीट कर दी है और अब इसकी रीडिंग के बाद जो है वो एक्सरसाइज शुरू हो रही है पेज नंबर 68 पर। तो टुडे we will answer the questions which are in the exercise of your lesson number 17 the inheritors। The exercise is on page number 68। तो आज जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। ये लेसन नंबर 17 है द इनहेरिटर्स और कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। सो बेटा देर आर 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेसन इन योर टेक्स्ट इन योर एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा आप अपने बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन आपके पास जो मौजूद टेक्स्ट बुक है उस पर मौजूद है। मैंने उस हर क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप अपने बुक में देख सकते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी डिड द टू ब्रदर्स इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो क्या प्रॉपर्टी थी जो दोनों भाइयों को अपने बाप से विरसे में मिली। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का कि जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी में द काउ, एक काउ थी, एक गाय थी, अ डेड पाम ट्री था, एक खजूर का दरख्त था, एंड अ ब्लैंकेट और एक कंबल था। ये प्रॉपर्टी थी जो भाइयों को अपने बाप से विरसे में मिली थी। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सजेशन ऑफ आजम अबाउट द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी। बाप के फोत हो जाने के बाद आजम जो बड़ा भाई था उसने क्या सजेशन दी कि अब प्रॉपर्टी को हम क्या करें। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का है कि द सजेशन वाज टू डिवाइड द प्रॉपर्टी। आजम की सजेशन थी कि जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जाए, आपस में उसको तकसीम किया जाए। क्वेश्चन 3 है बेटा कि वाई डिड मौज़म एग्री टू द डिवीजन। मौज़म, हालांकि आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि जो डिवीजन थी वो आज़म ने अपने फ़ायदे के हिसाब से डिवीजन की थी, तो मौज़म ने वो क्यों मान लिया, उस पर एग्री क्यों हुआ। वाई डिड मौज़म एग्री टू द डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि ही थॉट इट वाज अ फेयर डिवीजन। क्योंकि आपको पता है कि वो सिंपल था, ट्रस्टिंग था, उसने यही समझा था कि ये जो डिवीजन है वो मेरे फ़ायदे में है और ये अच्छी डिवीजन है, तो इसीलिए उसने वो उसको एग्री कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु फेड द काउ, गाय को चारा कौन देता था, एंड हु गॉट द मिल्क, और दूध किसको मिलता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि मौज़म फेड द काउ। मौज़म जो छोटा भाई था वो गाय को चारा देता था, एंड आज़म गॉट द मिल्क, और आज़म जो है वो मिल्क हासिल करता था, दूध हासिल करता था। क्वेश्चन 6 है बेटा कि व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि वाई डिड आज़म नॉट गिव डेट्स टू मुअज़्ज़म। आज़म जब खजूरें पिक करता था तो वो मौज़म को क्यों नहीं देता था। तो वो आपको पता होगा कि उनकी जो डिवीजन थी एग्रीमेंट के हिसाब से, जो खजूर के दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा था वो आज़म का था और नीचे वाला हिस्सा जो था वो मौज़म का था। तो हमने क्वेश्चन का आंसर बनाया है क्वेश्चन नंबर 5 का कि बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द ट्री वाज हिज का मतलब होता है आज़म्स, के जो ट्री का ऊपर वाला हिस्सा था वो आज़म का था, इसीलिए वो मुअज़्ज़म को खजूरें नहीं देता था। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि वाज द ब्लैंकेट ऑफ एनी यूज टू मुअज़्ज़म। क्या ब्लैंकेट जो था वो मुअज़्ज़म के किसी काम का था। आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि ये डिवीजन इस तरह थी कि ब्लैंकेट जो था वो दिन के वक्त मुअज़्ज़म के हिस्से में था और रात के वक्त आज़म के हिस्से में था। और दिन को चूँकि गर्मी होती थी तो जाहिर सी बात है गर्मी में कंबल तो कोई ओढ़ता नहीं, इसीलिए दिन के वक्त में मुअज़्ज़म के किसी काम का नहीं था। तो आंसर है बेटा कि नो, इट वाज ऑफ नो यूज़ फॉर मुअज़्ज़म। ये मुअज़्ज़म के लिए किसी भी काम का, किसी भी फ़ायदे का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि व्हाट डिड मौज़म डू व्हेन आज़म वाज मिल्किंग द काउ। जब आज़म काउ को मिल्क करने के लिए आता है, गाय से दूध लेने आता है, तो फिर मौज़म क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 7 का आंसर है कि ही स्टार्टेड बीटिंग द हेड ऑफ द काउ। तो चूँकि ओल्ड मैन ने उसको कुछ सजेशन दी थी उसके कान में विस्फर करके, तो उसी हिसाब से उसने, जैसे वो दूध लेने आता है तो वो स्टिक के साथ आता है और आकर गाय के सर को बीट करता है, उसको मारना शुरू करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि व्हाट डिड मौज़म डू व्हेन आज़म बिगेन टू पिक द डेट्स। इसी हिसाब से जब वो आज़म डेट्स पिक करने के लिए जाता है, खजूरें तोड़ने के लिए जाता है, तो नीचे से मौज़म क्या करता है। आंसर है बेटा कि मौज़म स्टार्टेड कटिंग द ट्री। तो मौज़म क्या करता है कि दरख्त को काटना शुरू कर देता है। देखता है कि उसका बड़ा भाई आज़म जो है वो ऊपर है, खजूरें पिक कर रहा है, तो नीचे वो आकर कुल्हाड़ी की मदद से, एक्स की मदद से दरख्त को काटता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि व्हाट डिड मौज़म डू टू द ब्लैंकेट। और जो ब्लैंकेट है, कंबल जो है, उसको मौज़म ने क्या कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बेटा कि ही पुट इट इनटू द वाटर। मौज़म ने क्या किया कि उसको पानी में डाल दिया, सो इट बिकेम वेट। तो वो जो है वो भीग चुका था, पानी में वो भीग चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डिड आज़म से टू मौज़म अबाउट द ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट को देखा जब उसने कि वो वेट था, वो गीला था, तो आज़म ने मौज़म को क्या कहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि ही आस्क्ड व्हाट डिड ही डू विद द ब्लैंकेट, हाउ कुड ही स्लीप अंडर इट। आज़म ने उसको कहा कि तुमने ब्लैंकेट को क्या कर दिया है, मैं इसके नीचे कैसे सोऊंगा। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 10 क्वेश्चंस पेज नंबर 68 पर आपके लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइज के। ये मैंने उनके आंसर लिख दिए हैं। होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे। इन आंसर्स को आप अपने नोटबुक पर जो है वो लिख दीजिए, इसको फेयर कर दीजिए और कोशिश करें इन सारे क्वेश्चंस के ये जो आंसर्स हैं वो आप वर्बली याद कर दें। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमसे वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम पहले आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में जो नहीं आए उनको एक्सप्लेन करेंगे और बाद में नया जो वीडियो है वो आपके लिए अपलोड करेंगे और उससे आगे जो एक्सरसाइज है इंशाल्लाह वो आगे हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।